कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूह वल जसद। अच्छा, एक बात मैं लतीफे की सुना दूंगा। पिछले दिनों मैं एक सफर कर रहा था। उस सफर में मुझे किसी की गाड़ी में बैठने का इत्तेफाक हुआ। उस गाड़ी में मौलाना तारक जमील साहब जो उलमाए देवबंद के, उनकी किसी ने ये तकरीर लगा रखी। तकरीर करते करते वो ये हदीस पढ़ बैठे, ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूं, मता वजबत लकन नबुव्वा कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन। आपसे भी मैं कहता हूं तो आप भी नेट पे एक मर्तबा नजर डाल लें। अच्छा, मैं सोचने लगा वह पढ़ तो बैठा है, तर्जमे में क्या करेगा? इसका नजरिया तो कुछ और बना पड़ा, ये तो कुछ और ही बोलता रहता है। अच्छा, अब उसको भी कहीं सोच आ गई कि ये क्या पढ़ बैठा हूं। अच्छा, फिर उसने तकरीर कभी इधर कभी उधर कभी उधर घुमाई, घुमा घुमा के ना तर्जमा नहीं किया। मैंने कहा अहमद रजा वालों के पास आ, हदीसें भी पढ़ते हैं, तर्जमे भी सही होना चाहिए। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी की दरमियानी कैफियत में थे। मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम का जिस्म अलग था, रूह अलग थी। तो जो हदीस अभी पढ़ रहा था उसमें फरमाया व इन्ना आदम लमुनजदिलुन। ये हदीसें बरेलवियों ने नहीं लिखी है। ये मिशकात उठा लो, ये मिशकात को बरेलवियों का जो नाम आया है उससे, ये तो अरसा दराज से मदारस में पढ़ाई जा रही है। ये किताब उलमाए देवबंद के मदरसे में पढ़ाते नहीं। हजरात, गौर करने वाली बात, इस पर भी थोड़ी सी बात मैं करूंगा ताकि आपकी तैयारी मजीद हो जाए। हदीस जरा सुन लो। कहते हैं इन्ना आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खमीर की कैफियत में थे। पानी मट्टी मिला के उनका जस्दे खाकी बनाने के लिए गारा तैयार होता। कहते मैं नबी, सरकार सिर्फ नबी, फरमाया नहीं, नबियों का खातिम। अच्छा, ये नबी होना सिफ्त होती है या ये जात होती है? बोलिए ना। नबी जैसे किसी की तारीफ करते हैं, फलां बंदा अच्छा है, तो या फलां बंदा जो फलां मास्टर साहब है, तो मास्टर सिफ्त होती है या जात होती है? अच्छा, तो जात तो इंसान होता है ना। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जात ना हो सिफ्त हो? गौर करो ना, जात है कोई नहीं, सिफ्त हो गई है। कैसे समझाएं जी? खातमुन नबिय्यीन होना तो सरकार की सिफ्त है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि सरकार हो ही ना सिफ्त हो जाए? मालूम हुआ कि सरकार मौजूद थे, साथ सिफ्त भी मौजूद थी सरकार। उस वक्त सरकार फिर अपना तारफ करवाते, क्या फरमाते हैं? फरमाया बासा उखबिरुकुम बि अव्वल अमरी। आओ मैं तुम्हें अपने अमर का पहला बयान सुनाऊं, अपने तुम्हें तारफ करवा दूं। मेरा तारफ क्या है? सरकार कहते हैं अना दावतु इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं। सुभान अल्लाह। देखो ना, तुम्हारे नबी की बात हो रही और खालिस मिलाद के उन्वान से हो रही। अना दावतु इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं। व बशारत ईसा, हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह की बशारत हूं। तो ये हदीस में फरमाया, जरा तलाश करो, किसी किताब में मिलती है? हजरत इब्राहिम की अलैहिस्सलाम की दुआ मिलती है किसी किताब में? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत किसी किताब में मिलती है? आप बरमला कहिए, किसी और किताब की बात क्या करते हो? हजरत इब्राहिम की दुआ भी कुरान में, हजरत ईसा की बशारत भी कुरान। पहला पारा उठा लो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते रब्बना वबास फीहिम रसूला।
नहीं अभी सुभान अल्लाह का मुझे मजा नहीं आया। मेरे नजदीक तो एक हदीस ही है जो मिलाद साबित कर जाए। बकिया क्या हदीसें तलाश करते हो, अंबार लगे पड़े हैं। ये एक हदीस ऐसा खजाना है कि ये मिलाद के इनकारियों पर बम की तरह पड़ती है। रब्बना वबास फीहिम रसूला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तैयार किया है। खाना काबा तामीर करने के बाद दुआ मांगते रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मौला अब तूने हुक्म दिया था बनाने का, हमने बना दिया, अब इसको कबूल फरमा ले। फिर दीगर दुआएं मांगी, आखिर में वो दुआ मांगी रब्बना वबास फीहिम रसूला। मौला जिसकी खातिर काबा बना है उस नबी को भी भेज दे जो काबे को आबाद करे। जो जिसकी शान का ये हाल हो कि नबी आया नहीं, उसके लिए दुआएं नबी मांग रहे हैं, कई हजार साल पहले मांग रहे हैं। जब वो आ जाए तो उसकी आमद पर खुशी